अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड व्यूवर्स और यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे नाज़रीन, आज हम लोग ख़ास तौर से मेरा एक नया फील्ड यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। और नो डाउट कि इससे पहले हमने छोटे छोटे तौर पे इस्लामिक तालीम या फिर किसी भी मज़हब से जुड़ी हुई चीज़ें कंसेप्ट मैंने बताई है जहाँ तक हमसे हो सका है। तो वो छोटी छोटी तालीमें लगभग हम कवर कर चुके हैं, जैसा कि आपने पहले भी कुछ वीडियोस को देखा होगा। अब बारी आई है कि ब्रॉडली इस चीज़ को फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाए और जहाँ तक हमसे हो सके। ये वर्ड मैं इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये मेरा फील्ड नहीं है और न ही इसके मैं कोई आलिम हूँ, न ही कोई इतना जानकार हूँ, लेकिन एक कोशिश इसलिए महसूस मैंने इस चीज़ को किया क्योंकि ख़ुद मैं स्कूल लाइन का आदमी हूँ और बचपन से तो हमें इस बात का एहसास है कि जिस तरह से हमें इल्म हासिल करनी चाहिए था, एक इंसानियत के पार्ट को पढ़नी चाहिए था। इंसानियत के पार्ट का मैं इस्तेमाल भी इसलिए कर रहा हूँ, वो भी मैं बता दूँ, क्योंकि कोई भी मज़ाहिब में इंसानियत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी अगर इंसानियत नहीं है तो फिर वो मजहबी क्या रहा। तो इस तरह से मैं इंडिकेट सिर्फ़ और किसी एक धर्म को लेके भी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इस्लाम धर्म की बात मैं ज़्यादा करता हूँ। नो डाउट इस चीज़ को भी मैंने प्रूव कई बार किया है कि जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें सबसे आखिरी जो पैगंबर आए वो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आखिरी ऋषि मुनि। और ये सारी दलीलें मैंने आपको बताई थी वेद से, उसी तरह से बाइबल जो ज़बूर या इंजील के रूप में अब वो मॉडर्न बाइबल का रूप ले लिया है, और कुरान, यहाँ तक के जो गौतम बुद्ध की जो निकाय की जो पुस्तक है वहाँ से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही मिलती है। और सबसे ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि जो आखिरी जो किताब आएगी वो सबसे मोअत्तबर मानी जाएगी। तो इस लिहाज से मैं इसकी बात कुछ ज़्यादा करता हूँ, वरना मेन मकसद है कि एक अच्छा माहौल दिया जा सके। स्कूल लाइन की पढ़ाई के साथ साथ हम इस फील्ड पे भी थोड़ा स्टडी कर पाएँ, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम धार्मिक चीज़ों पे भी चिंतन मनन कर सकें। लेकिन ये नहीं हो पाता, हकीकत तो ये है। मैंने जैसे कि थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया, कहीं ना कहीं ख़ुद मेरे ये दिल को एहसास है कि ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मैंने भी सोचा था, घर से भी हमको यही कहा गया कि बेटा पहले ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, अभी बहुत वक्त है, ये सारी चीज़ तुम करते रहोगे। कभी कभी ये कहा जाता था कि बेटा आपका ये फील्ड नहीं है। बचपन में छोटे थे, समझ लिए इस बात को, लेकिन शायद हमें लग रहा है कि ये सही गाइडेंस हमारे लिए नहीं था। ये चीज़ों को, जो चीज़ सही होती है, सही को सही बोलना भी एक ईमान का ही एक दर्जा माना जाता है। गलत को गलत बोलना, वो आपके उस्ताद हो या फिर पेरेंट्स हो, सही को तो सही मानना ही पड़ेगा। तो हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिसगाइड हो गया। वो वक्त कभी आया ही नहीं, एक एज हो गया और आज ज़िम्मेदारी बढ़ गई और मैं इस चीज़ को स्टडी अब नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। तो फ़िलहाल जितना भी मैंने किया है उस चीज़ के अकॉर्डिंग अब हमें लगा कि भाई ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इस चीज़ को मैं अपने बच्चों में भी थोड़ा सा दूं। लेकिन नो डाउट कि आप जानते हैं कि मेरा इल्म इस फील्ड में बहुत ही छोटा सा है। तो इस लिहाज से आज से जो हम लोग शुरुआत करेंगे कुरान शरीफ विथ मीनिंग। अब विथ मीनिंग का मैं इतना इस पर ज़ोर दे के मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भी मैं थोड़ा सा एक लाइन में मैं क्लियर कर दूँ। उसका वजह ये है स्टूडेंट्स कि जैसे मान रखिए कि आप कोई साइंस की बुक अगर पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई भी अपनी किताब पढ़ रहे हैं। अब सोचो कि मैं रोज़ाना मैं आपके पास आऊँ, मैं पूरा मैं मीनिंग आपको मैं सिर्फ रीडिंग देखता मैं चला जाऊँ, बहुत अच्छा पूर्णांश एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से सलीक़े से मैं पूरा पढ़ दूँ, लेकिन आपको मैं उसका मीनिंग ना बताऊँ, पक्का आप 1-2 दिन तो छोड़ो, चौथे दिन नहीं आओगे। आपको क्या बोलोगे, बड़ा बकवास टीचर है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा पढ़ के क्या करेंगे। या फिर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ले लीजिए, अगर कोई लॉ कर रहा है, कोई वकालत कर रहे हैं, तो अगर उन्हें पूरा किताब को रीडिंग दे दिया जाए और उसको समझाया ना जाए तो क्या वो अच्छा वकील बन सकता है? क्या वो एग्ज़ाम में पास कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो हम लोग का भी एक एग्ज़ाम होना है। कौन सा एग्ज़ाम? हश्र का मैदान। तो वहाँ हम सक्सेस तभी हो पाएंगे जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअल में कुरान शरीफ को हम यूज़ कर पाएंगे इसी ज़िंदगी में। और उसको उसके तरीक़े पे चलने के लिए सीधी सी बात है कि सिर्फ हमें क़राअत के साथ या बहुत अच्छी आवाज़ के साथ ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ज़रूरी है कि उसके मानी मतलब को भी समझा जाए।
अगर उसको हम नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो कहाँ से आप उसको फॉलो कीजिएगा? सीधी सी बात है ना, बहुत कॉमन सी बात है, मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जो आप भी समझ सकते हैं। इसी सोच फिक्र की वजह से हमें लगा कि शायद ख़ास करके स्कूल लाइन वाले को ज़रूरी हो गया इस चीज़ का, क्योंकि हम लोग के पास वक्त बहुत कम होता है और माँ बाप भी ज़्यादा क्या पढ़ाते हैं। मैं खुल के मैं बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को भी, हम लोग के जो पेरेंट्स हैं, जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या पढ़ाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच फिक्र होता है ना, तो किसी हाफिज़ साहब को घर पे रखवा देते हैं और उसे कुरान शरीफ का रीडिंग देना सिर्फ सिखवा देते हैं। आप बताइए ना ईमानदारी से, क्या सिर्फ रीडिंग देने से आपको कुरान शरीफ का मानी मतलब समझ में आ जाएगा? जब समझ में नहीं आएगा बच्चों, तो फिर उसको फॉलो कैसे करोगे लाइफ में? फिर आप किस हिसाब से कहिएगा कि हम ओरिजिनल मुस्लिम हैं या फिर दिस दैट? क्या सलमान, आमिर, साकिब रखने से इंसान मुसलमान हो जाता है? नॉट पॉसिबल। मुसलमान का सेंस यहाँ पे ये है बेटा, क्योंकि यहाँ पे नन मुस्लिम बच्चे भी हैं और हमें खुशी है कि हैं। मुसलमान वर्ड बोलने का मतलब है कि इस्लाम वर्ड आया ही है सल्म या सलीम से, जिसका मतलब होता है सलामती, ठीक है ना? तो ऐसा मज़ाहिब जो सलामती वाला हो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फॉलो करने वाला हो, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल में रसूल का मतलब होता है बेटा ऋषि मुनि, ठीक है? और आखिरी ऋषि मुनि कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपके भी किताबों में हर जगह है। तो मुस्लिम का सेंस सिर्फ ये नहीं है कि आमिर, साकिब, आयशा, दिस दैट ये मुस्लिम है ना। मुस्लिम का मतलब हुआ कि जो भगवान और भगवान के आखिरी ऋषि मुनि, इनके बातों को फॉलो करता हो और जो सलामती दुनिया में रखता हो, ये मुसलमान है, साधारण सी भाषा में अगर इसको बताया जाए तो। बहरहाल मेरी इतनी ज़रूरत नहीं कि मैं अपने उस्ताद के सामने में इतना कुछ बोलूं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन शायद हमें बताना ज़रूरी था कि ये हम शुरुआत क्यों कर रहे हैं। आज की शुरुआत इस चीज़ों के लिए, क्योंकि नो डाउट कि हमारे पास ये इल्म उतना नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान, यानी कुरान शरीफ का क्या इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में और इस दुनिया और आने वाले वक्त के लिए भी, इस चीज़ के लिए हमने अपने उस्ताद को बुलाया है, जामे मस्जिद ख़तीब राजोपट्टी मौलाना रिजवान साहब। छूटा हुआ है ना। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिद्दिक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह व सौमि रमज़ान वल हज औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ बच्चों बच्चियों, आप लोगों को इस बात का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि इस वक्त जो हवाएं चल रही है कि किस तरह से बच्चों की तहज़ीब को और उसके आदत तौर तरीक़ा को उसकी असली हालत से बदल करके दूसरी हालतों पर खड़ा कर दिया जाए। दूसरी हालत समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको अच्छी तरह आप समझ रहे हैं। आप मोबाइल देखते हैं, आए दिन आपके घर में टीवी है, आप उसको खुद देखते हैं, जहाँ से सिर्फ़ ये तालीम दी जा रही है, उस पर ये ख़बर दी जाती है कि किस तरह से इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवा हम और आप के अक़ीदों से खिलवाड़ किया जाए। ये इस वक्त पूरी दुनिया और पूरी ताकतें इस काम में लगी हुई है कि किस तरह से मुसलमान
लड़कों और मुसलमान लड़कियों को उसके सही निहज और सही रास्ते से हटा करके इस वक्त जो रास्ता चल पड़ा है उस पर ला खड़ा कर दिया जाए। इस वक्त यही हवा चल रही है और यही फ़िज़ा बन चुकी है, और इस हवा और फ़िज़ा में मुसलमानों की ये सूरत हाल बन चुकी है, मुसलमानों की ये सूरत हाल बन चुकी है, और मुस्लिम गार्जियनों की भी ये हालत बन चुकी है कि उस हवा के को पकड़ने के लिए, पाने के लिए हर गार्जियन पीछा कर रहा है, अपने बच्चे को भी उसी तरफ लगा रहा है, चाहे इस्लाम मिले या न मिले, कुरान मिले या न मिले, अपना मज़हब की तालीम जो है उसे मिले या न मिले, हर गार्जियन उस तरफ अपने बच्चे को डाल रहा है। एक स्कूल वाले से बात हुई कि भाई आप अपने यहाँ क्या बेहतर होता कि आप अच्छे डायरेक्टर हैं और अच्छा काम आप कर रहे हैं, 1 घंटा सिर्फ इस्लामी नॉलेज के लिए, इस्लामी तालीम के लिए हफ्ता में, हमने रोज़ाना का मुतालमा डिमांड मेरा नहीं था, हफ्ता में 1 दिन ऐसा कर लिया जाता तो शायद के स्कूल खोलने का जो आपका बुनियादी इरादा था उसकी तकमील हो जाती। स्कूल वाले ने कहा कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आप हमें इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं, किसी गार्जियन ने आज तक इसका डिमांड और मुतालबा हमसे नहीं किया, तो हम अपना सर क्यों खपाने और लगाने जाए, क्यों लगाने जाए। बड़ा अफसोस हुआ सुनने के बाद। साकिब सर जब भी कोई काम शुरू करते हैं या कोई इस्लामी तालीमात में इनको कमी कोताही समझ में आती है, स्टडी में परेशानी होती है, तो वो हमसे रुजू करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमसे सीखते हैं और आपको आकर के सिखाते हैं। आपको कोचिंग बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाने वाले भी मिल सकते हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अनोखा कोचिंग है जहां आपको दुनिया में खड़ा होने के लिए दुनियावी तालीम दी जाती है, वहीं आपको आपकी शरीयत पर कायम रहने के लिए दीनी तालीम से आरास्ता करने की भी राह निकाली जाती है। तो ये कोशिश आप और आप में से हर बच्चे और बच्चियों का ये होना चाहिए कि शौक और ज़ौक़ से, क्योंकि कुरान कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, खुद अल्लाह ने कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान खुद कह रहा है कि हमने, अल्लाह कह रहा है कि हमने इस कुरान को आसान बनाया है कोई इसको हासिल करने वाला, है कोई इसको सीखने वाला, है कोई इससे मोहब्बत रख करके ताल्लुक़ कायम करके इसके लिए कोशिशें करने वाला। हमने तो इसको आसान बनाया है, हमने इसको मुश्किल नहीं बनाया है। अगर मुश्किल चीज़ होती तो हम इस दुनिया में, इस ज़मीन पर आखिरी पैगंबर पर इसको नहीं उतारते। इससे पता चला कि कुरान आसान है। शर्त यह है कि जितनी तालीम आप हासिल कर रहे हैं, चाहे वो मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये सारी तालीमें गोया कि मुश्किल तालीम है। कुरान बिल्कुल आसान है। इसी वजह से कोई बच्चा कुरान का हाफिज़ बन जाता है, कुरान का हाफिज़ बन जाता है या कुरान का मुफस्सिर और आलिम बन जाता है, और वहाँ से इल्म हासिल करने के बाद जामिया का रुख करता है, JNU का रुख करता है, अलीगढ़ की तरफ आता है, तो जामिया के अंदर वो सबसे नुमाया होता है, अलीगढ़ में सबसे नुमाया स्टूडेंट होता है। जब IAS IPS के एग्ज़ाम में वो बैठता है तो वो सबसे आगे निकालता है, नीट के एग्ज़ामों में सबसे आगे जाता है। तो इससे पता चला कि कुरान की बुनियाद जिस तालीम पर पड़ गई, जिस तालीम का आगाज़ कुरान से हो गया, समझ लीजिए कि आपकी शुरुआत वहाँ से अच्छी हो गई, अच्छी हो गई। आप वहाँ से आगे कामयाबी की मंजिल की तरफ आप
अपने कदम को बढ़ाते जाएंगे, अल्लाह आपको आगे बढ़ाता जाएगा। तो इस्लामी तालीमात के साथ अगर कोई आदमी कोचिंग चलाता है, चाहे स्कूल चलाता है, तो ऐसे बहुत सारे नायाब तोहफ़ा है, बहुत सारे नायाब तोहफ़ा है। मध्य प्रदेश के एक आलिम हैं मौलाना जैद, उन्होंने हिंदुस्तान में इस वक्त इस्लामिक तालीमात के साथ तकरीबन 2200 स्कूल खोल दिया है। 2200 स्कूल। वहाँ जैद नदवी है जिन्होंने 2200 स्कूल आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, हैदराबाद, बेंगलोर, ये 4 स्टेट को उन्होंने पकड़ लिया है। 4 स्टेट में उनके स्कूल अब चल रहे हैं। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिस स्कूल के अंदर 2000-2500 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। इतने बच्चे अब पढ़ रहे हैं। आपको एक तारीख बताता हूं, शायद अब सर से सुने होंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और ये डीएवी जो आपके ज़िला में खुद मौजूद है, उसके ब्रांच 1877 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी मोहम्मदन स्कूल के नाम से, मोहम्मदन स्कूल के नाम से। और उसी ज़माने में पंडित दयानंद सरस्वती ने डीएवी स्कूल की बुनियाद डाली, उसी ज़माने में। अब हम जैसे आलिमों ने, वो अंग्रेज़ के जाने का ज़माना था, अंग्रेज़ का तसल्लुत हिंदुस्तान पर रंग रूप के साथ हावी हो चुका था। अंग्रेज़ी हुक्मरान मुसलमानों को परेशान करने के लिए नए नए कवानीन, नया नया ज़ाब्ता और मुसलमानों को मजलूम बनाने के लिए नई नई रास्ते निकालते जा रहे थे। इसलिए मुस्लिम उलमा ने, मुस्लिम नुमाइंदा ने अंग्रेज़ों की मुखालफत में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मोहम्मदन स्कूल के नाम से सर सैयद अहमद खान ने जो उसकी बुनियाद डाली थी, उनकी मुखालफत में लोगों ने फतवा देना शुरू कर दिया। कहा कि हम अंग्रेज़ को भगाने की बात कर रहे हैं और ये अंग्रेज़ को बसाने की बात कर रहे हैं। ये फतवा दिया गया कि उनसे सलाम मुसाफा करना हराम है, ये अंग्रेज़ों का गुलाम है। हम लोगों को फिर अंग्रेज़ों की गुलामी की तरफ ये धकेलना चाह रहा है। हम हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने की राह निकाल रहे हैं। बहरहाल सर सैयद अहमद खान की उस वक्त मुखालफत हुई और पंडित दयानंद सरस्वती, जिनकी कोई मुखालफत नहीं हुई, तकरीबन 10 साल स्कूल चलाने के बाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की तरफ से कोई हिमायत नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली, कोई उनको हाथ से हाथ मिलाकर और कदम से कदम मिला करके कोई चलने को तैयार नहीं हुआ। तो सर सैयद अहमद खान ने उस स्कूल को कॉलेज बनाने के लिए सरकार के हवाले कर दिया। किसके हवाले कर दिया? सरकार के हवाले कर दिया। तो वो मोहम्मदन स्कूल क्या बन गया? कॉलेज बन गया। फिर कॉलेज के बनने के बाद 5-6 साल के अंदर अंदर में सरकार ने उसको यूनिवर्सिटी बना दिया। वो एक स्कूल ही रह गया और उसके बरखिलाफ पंडित दयानंद सरस्वती से कहा गया कि आप अपने स्कूल को सरकार के हवाले कर दीजिए। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। हमारा जो मिशन है, हमने जो इस स्कूल को शुरू किया है, ये स्कूल पूरे हिंदुस्तान में इसके ब्रांच को चलाया जाएगा, कॉलेज नहीं बनाया जाएगा, कॉलेज नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए, उसको तो यूनिवर्सिटी बना दिया गया जो एक ही जगह महदूद रह गया। और आज पंडित दयानंद सरस्वती का एक स्कूल बनाया हुआ आज हिंदुस्तान में तकरीबन 750 स्कूल पूरे हिंदुस्तान के अंदर कायम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कायम है। तो मुखालफत हुई तो मुसलमानों के जो स्कूल थे वो अपनी जगह ही सिमट करके रह गया और इसकी मुखालफत नहीं हुई, इसकी मुआवनत हुई, हर आदमी ने उसकी मदद की। तो वो स्कूल कहाँ चला गया? पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। दिल्ली से शुरू हुआ और पूरे हिंदुस्तान में वो स्कूल फैल गया। आज कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ डीएवी ब्रांच
नहीं है, हर जिला के अंदर है, हर जिला में एक ब्रांच डीएवी का है। तो आज उसकी वजह, अब इसके बरखिलाफ आप आ जाइए, हर जिला के अंदर जो ब्रांच है उस ब्रांच का ये फ़ायदा हुआ कि उस ब्रांच के अंदर नर्सरी से लेकर के 10th तक की जो तालीम दी गई, इतनी मजबूती के साथ तालीम दी गई कि बच्चे जब 10th करके जाते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो नीट की तैयारी करते हैं, चाहे वो मेडिकल के जिस शोबे में जाना चाहते हैं, जिस शोबे की भी तैयारी करते हैं, तकरीबन उसके बच्चे कामयाब होते हैं। मुसलमान इस मैदान में, एजुकेशन के मैदान में कहाँ से फेलियर हो गया? 1866 के अंदर जो मोहम्मदन स्कूल कायम हुआ वहीं से फेल हो गया, कायम हुआ और उसकी मुखालफत शुरू हो गई। तो आज आप जिस कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, कोई आदमी कहेगा कि भाई वहाँ तो सिर्फ कुरान की बात होती है, इस्लाम की बात होती है, लोग मुखालफत करेंगे इसकी। तो आपको इस मुखालफत का जवाब आपको देना होगा कि हम लोग उसमें इसलिए पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है, वो इंसान की फैक्ट्री है, इंसान को इंसान भी बनाया जाता है, इंसान को इंसान भी बनाया जाता है। इसलिए हम लोग उस कोचिंग में पढ़ते हैं। और इंसान बनाने के लिए हम जिस मज़हब के नाम लेवा हैं, जिस मज़हब के मानने वाले हैं, वो सबसे आखिरी मज़हब है। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हम तक वो मज़हब आया है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो क्रिश्चन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म और मज़ाहिब हैं, उसके मानने वाले सबसे पहले अपने बच्चे को अपने धर्म की तालीम देते हैं, बाद में जाकर के स्कूल और कॉलेज की तालीम देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मुस्लिम बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, उनसे पूछा जाता है कि तुमको तुम्हारा मज़हब मालूम है, तुम्हारा कुरान मालूम है, तुम्हें नमाज मालूम है, तो कुछ मालूम नहीं होता है। ये बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ी अफसोस की बात है कि आप अगर मैट्रिक इंटर करते हैं तो आपको अपना कुरान भी आपको मालूम होना चाहिए, आपको अपनी नमाज भी मालूम होनी चाहिए कि हम कैसे अपने परवरदिगार को, जिसकी इबादत हम करने जा रहे हैं, कैसे उसको राज़ी किया जाता है, कैसे उसकी इबादत की जाती है, कैसे उसकी पूजा और परस्तिश की जाती है। जब हमको मालूम नहीं होगा तो सर पटक लेने से हमको मेवा और मावा नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम सबको कुरान भी मालूम होना चाहिए। तो अच्छी बात है, आपके लिए क्या रोज़ाना क्या है मामूल रहेगा? जी इंशाअल्लाह रोज़ाना का मामूल रहेगा। छोटी छोटी बातें होगी, नमाज की बात। अब नमाज के अंदर आपको नमाज से पहले पाक होना है, पाक साफ़ होना है, तो पाकी के जो फ़राइज़ वो मालूम होना चाहिए कि नमाज पहले 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। नहाने में कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, पूरे जिस्म पे इस तरह से पानी बहाएंगे कि कहीं सूखा ना रह जाए। फिर नमाज से पहले हमको वज़ू करना है, उसकी ज़रूरियाती चीज़ जो है, बाकी चीज़ें सुन्नत है। 4 चीज़ें जो ज़रूरी है, अगर वो छूट जाए तो आपका वज़ू नहीं होगा। भाई ताला खोलने हम जाएंगे तो चाबी हमारे पास होगा, तब जा कर के हम ताला खोल सकते हैं। तो वज़ू क्या है? ये वज़ू क्या है? एक कुंजी है नमाज की। नमाज को हम शुरू करने से पहले जब हम चाबी लगाने जाएंगे तो ये वज़ू ही चाबी है। वज़ू के अंदर जो 4 चीज़ें ज़रूरी है कि पूरे चेहरे को धोना है, दोनों हाथ केहनियों समेत धोना है, सर का मसा करना है, दोनों पैर टखनों समेत धोना है। ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। अगर ये हमको मालूम नहीं होगा तो हम वज़ू नहीं करना जानते हैं। इसी तरह से नमाज के अंदर जो फ़र्ज़ है, ज़रूरी चीज़ें हैं, पहले बदन पाक होना, कपड़े का पाक होना, पूरे बदन। लड़का है तो उसके लिए जो हम लोग पहने हुए वही है, और औरतों के लिए चेहरा के अलावा पूरा जिस्म क्या है? पर्दा है। पूरा जिस्म क्या है? पर्दा है, चाहे वो नमाज में हो कि गैर नमाज में हो। ये सुन लीजिए, ये ना कि सिर्फ कहिएगा कि नमाज में ही है। आप कोचिंग में आते हैं तो आप पर्दे में आइए, पर्दे में पढ़िए। बहुत सारे आप मोबाइल पे यूट्यूब देखते होंगे, बहुत सारे स्कूल का आप, हमने दारे अरकम का नाम लिया है, इस स्कूल को आप देखिएगा खोल करके। दारे अरकम के नाम से पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त 2200 स्कूल चलाए जा रहे हैं। अलीगढ़ के एग्जांपल ले लिया। हाँ, अलीगढ़ का तो बता ही लिए। वहाँ उस लिबास के हिसाब से आप कोचिंग भी आइए और उसी हिसाब से नमाज भी पढ़िए। यह आपका पूरा जिस्म क्या है? पर्दा है। फिर उसके बाद
आपको मालूम होना चाहिए कि भाई नमाज किस वक्त में हमको पढ़ना है। ज़ोहर को ज़ोहर के वक्त में पढ़ना होगा, असर को असर के वक्त में पढ़ना होगा। यह औकात भी मालूम होनी चाहिए। नमाज हमको क़िबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना है। इसी तरह से नमाज जहाँ पढ़ेंगे वो जगह भी पाक होनी चाहिए। नमाज की नियत कर करके हम नमाज को शुरू करेंगे। खड़ा होकर के नमाज पढ़ेंगे। कुरान आप खड़ा होकर के जब नमाज शुरू करेंगे उसके बाद कुरान पढ़ना है। अब यहाँ फिर कुरान आ गया आपको। अब जब कुरान मालूम नहीं होगा तो आपकी नमाज होगी नहीं होगी। तो कुरान तो आपको कह रहा नमाज में भी कुरान चाहिए और कुरान आम हालात में भी है। तो इसलिए आपको जो दिनियात शुरू की जा रही है उसको तड़प और लगन के साथ कि ये हमारी ज़रूरत है, सर की ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है? हमारी ज़रूरत है, सर की ज़रूरत नहीं है। सर का एहसान है कि वो दुनियावी फील्ड का आदमी, वो आपको साइंस पढ़ाएंगे, आपको मैथ पढ़ाएंगे, आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और जोग्राफिया और जो भी तालीम है वो देंगे। उनकी ये मजबूरी नहीं है, ये आपकी ज़रूरी और मजबूरी है। जो इनका एहसान रहेगा कि ये एहसान आपके ऊपर एक्स्ट्रा लादने की कोशिश कर रहे हैं, इससे फ़ायदा जो बच्चे उठा लेंगे, यही सीखने की उम्र है। बाद में किसी को बर्तन और रोटी और बोटी से फुर्सत नहीं मिलेगा। हाँ हाँ। और दूसरी बात यह है कि आदमी पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे कोचिंग खोल रखे हैं, बहुत सारे ट्यूशन है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो दीनियात का जो कोर्स जो शुरू किया जा रहा है इसका कोई फ़ी नहीं लगेगा। ये इनकी तरफ से तो और डबल एहसान है। इसका बदला आप नहीं चुका सकते हैं, नहीं चुका सकते हैं। ये तो इतना बड़ा एहसान आपके ऊपर है, इसलिए ये उम्र आपकी सीखने की है। बाद में किसी को मौका नहीं मिलता है। बाद में हर आदमी उलझ जाता है बच्चों में, घर में और खाने में, पकाने में, इन सब चीज़ों से घिर जाता है। तो उसको किताब उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, चाह के भी नहीं सीख सकता है। इसलिए सीखने की उम्र है। आप लगन से, तड़प से, मोहब्बत के साथ, जिस चीज़ से आदमी को मोहब्बत होती है उस तरफ उसका लगाव और झुकाव होता है, फिर जाकर के अल्लाह की तरफ से मदद आती है, वो फिर वो आदमी आगे निकल जाता है। तो आपके दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, कुरान से लगाव होगा, तो अल्लाह ताला इसकी तौफीक सीखने की भी देंगे। इसलिए सब आदमी मोहब्बत के साथ और पूरे लगाव के साथ जब कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, नफ़ा होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चलें। Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational videos.